आइए देखिए, हम लोगों ने जैव प्रक्रम के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैव प्रक्रम के एक टॉपिक का जो हर साल पेपर में आपके आ ही जाता है। ठीक है, वो चाहे किसी साल का पेपर हो, चाहे नेक्स्ट ईयर पिछले साल का पेपर ले लीजिए, हो सकता है इसी साल पेपर में आ जाए 2020 वाला जो पेपर। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि पेपर होगा कि भी नहीं होगा, पेपर होगा। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न में ना रहो। जब तक सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक आप इन सब चीज़ों का भ्रम छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ के पढ़ाई करना, पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, विषमपोषी समपोषी सब बहुत पिछले लेक्चर में हो चुका है। अब हम जो बात करेंगे एक 6 नंबर 7 नंबर का साथ क्वेश्चन आता है आपके हर साल पेपर में, जो बता रहा हूँ ना, हर साल दूसरे तीसरे साल या कभी कभी लगातार कंटिन्यू पूछ ले जाते हैं। मानव के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो शायद हर साल सॉल्व करिए, तो मैं देखा नहीं हूँ, शायद ये आया हुआ है, देख लेते हैं हम एक बार। टेरियर में शायद आपके दिया हो। ठीक है, तो उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। मानव की पाचन का नामांकित चित्र बनाइए, ये मुझे लगता है हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू में ही दिया होगा, और मानव की पाचन का नामांकित चित्र होगा भी तो ये शुरू में ही दिया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, हाँ ये देखिए आया है, 2-3 साल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 में ही आया हुआ लगातार, फिर लास्ट 2019 में भी आया हुआ है ये। ठीक है, तो ये 10 ईयर में आपके दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक, चलिए आइए देखिए, जो हम बात करेंगे मानव के पाचन का नामांकित चित्र का। ठीक है, ये जो मानव के पाचन का नामांकित चित्र है, क्या क्या करना पड़ेगा यार, आइए मानव के पाचन का नामांकित चित्र देखना, हमें नामांकित चित्र देखना है। देखिए, ये देखिए बहुत सारा आपकी बुक में बहुत ज़्यादा दिया हुआ डिटेल में, वो सारी चीज़ें नहीं, बस हमें माउथ थोड़ा सा जानना है कि अंदर का पार्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ठीक है, बस हमको हल्का हल्का देखने चलना है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में देखने चलना है। ठीक है, देखते हुए चलना है। आ जाइए, ये देखिए मुख है, इसे क्या बोलेंगे हम? मुख बोलेंगे। ठीक है, मुख किसे बोलते हैं? जो आपके होठ होते हैं ना, जो आपके होठ होते हैं, ये जब खुलते हैं और बंद होते हैं, इन्हीं को कह देते हैं मुख। क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। थोड़ा सा हाँ, अब आप सही। ठीक है, ये जो होता है मुख, ठीक है, मुख हो गया। मुख का मतलब क्या होगा? जो आपके होठ होते हैं ये खुलते हैं और बंद होते हैं, इन्हें हम क्या कह देते हैं? माउथ। ठीक है, जो माउथ होता है, ओपनिंग ऑफ लिप्स इज कॉल्ड माउथ, यानी होठों का खुलना क्या कहलाता है? माउथ। ठीक है, उसके बाद आइए, इसके अंदर जो भाग होता है, छोटा सा भाग, जिसे बोलते हैं हम मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। अच्छा, मुख गुहा क्या होता है? मुख गुहा का मतलब जहाँ पे आप भोजन रख के खाना खाते हो ना, जहाँ पे दांत है, दांत वाते, जीभ है, इसके अंदर का पार्ट जो होता है वो सबका क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। ठीक है, यहीं पे हम भोजन को रख के चबाते हैं और पीसते हैं। ठीक है, दांतों का काम क्या होता है? चबाना और पीसना। चलिए, मुख गुहा। अच्छा, गुहा शब्द कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है खाली स्थान, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, मुख गुहा के बाद नीचे जस्ट इसके यहाँ पे आता है ग्रीवा। क्या आ जाता है? ग्रीवा, या फिर इसे हम ग्रसनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी भी हम इसे ग्रसनी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ठीक है, क्या बोल देंगे हम इसे? ग्रसनी भी हम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, ग्रसनी के बाद आइए देखते हैं, ये जो ग्रसनी है क्या है? ग्रसनी, ग्रसनी। ठीक है, इसका काम क्या होता है? देखिए, ग्रसनी जो होता है ना, ये कॉमन पैसेज। क्या है? कॉमन पैसेज है, यानी खाना खाने के लिए और हवा लेने के लिए। ठीक है, सांस लेने के लिए एक ही रास्ता है। ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं ग्रीवा या ग्रसनी। ठीक है, इसीलिए जब आप कभी कभी खाना खाते हो ना, खाना खाते खाते देखो बात कर बोलते लोग कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वही रीज़न है। अगर क्योंकि अगर खाना खाते हुए अगर एक भी छोटा टुकड़ा, खाने का छोटा पार्टिकल अगर आपकी सांस लेने वाले नली में चला जाए, अगर उस नली में चला जाए तो क्या होगा? चोक हो जाता है, जख्म हो जाता है। जिस वजह से आप बार बार खांसते तो जो मटेरियल गया होता है वो बाहर आ जाता है।
है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ग्रीवा और ग्रसनी होता है ये कॉमन पैसेज है, किसके लिए, भोजन के लिए और सांस लेने के लिए, ठीक है। इसी के नीचे एक और पार्ट आता है जिसे बोलते हैं हम ग्रास नाल। क्या बोलते हैं, ग्रास नाल। क्या बोलते हैं हम, ग्रास नाल। अच्छा, ग्रास नाल क्या होता है, आपने वो देखा है क्रमाकुंचन गति, नाम सुना है, क्रमाकुंचन गति, ठीक है। जो क्रमाकुंचन गति होती है वो तरंग के रूप में होती है, ठीक है। रस्सी लेके ऐसे करोगे ना तो एक ऊपर बनती लहर, नीचे बनती लहर, जानते हो ना लहर, जानते हो ना लहर, ठीक है। जो लहर होती है उसी को हम बोल देते हैं क्रमाकुंचन गति। अच्छा, क्रमाकुंचन गति का काम क्या होता है, क्रमाकुंचन गति का काम ये होता है कि जब आप भोजन लेते हो, भोजन निगलते हो तो उसमें आसानी से वो स्टमक तक, हमारे आमाशय तक पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए, तो ग्रास नाल क्वेश्चन अगर आया कि शरीर बताइए, शरीर के जो पाचन होता है, पाचन मुख से आमाशय तक या फिर मुख से बड़ी आंत के बीच में ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे किसी तरह का भी पाचन नहीं होता। जहाँ पर किसी भी तरह का पाचन नहीं होता वो क्या होगा, ग्रास नाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ग्रास नाल कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, ग्रास नाल। उसके बाद जब ये ग्रास नाल हो गया, ठीक है। अच्छा, ग्रास नाल में कोई भी पाचन नहीं होगा, ठीक है, समझ। क्रमाकुंचन गति कहाँ पे होगी, ग्रास नाल में ही होगी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक छोटा सा पार्ट आता है यकृत। क्या आता है, यकृत। यकृत मतलब लीवर, ठीक है। शरीर की, मानव के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है, ठीक है, ग्रंथि होती है, वो कहलाती है यकृत। क्या होती है, यकृत। इसका वजन जो होता है 1 से 1.5 किलोग्राम के बीच का होता है, यानी 1.5 यानी 1 से लेके 1.5 किलोग्राम तक का ये वजन होता है इसका, ठीक है। 1 से 1.5 किलोग्राम के बीच का वजन होता है इसका, ठीक है, किसका, लीवर का, ठीक है। तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी जो, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है, ठीक है। क्या है वो, यकृत है। जो क्या है वो, यकृत है, ठीक है। क्या है वो, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, ठीक है, जिसे हम लीवर बोलते हैं, ठीक। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक यकृत के जस्ट नीचे जो होता है वो अमाशय होता है। क्या होता है, अमाशय, ठीक है, अमाशय। अमाशय का काम क्या होता है, अमाशय पे देखिए यहाँ पे जो भोजन आप करते हैं ना 4 से 5 घंटे तक, 4 to 5 आवर, ठीक है, 4 to 5 आवर, यानी 4 से 5 घंटे के लिए भोजन जो होगा यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। स्टोर मतलब यहाँ पे संचित होता है। क्या होता है, संचित होता है, ठीक है। उसके बाद यहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे आप प्रोटीन लेते हैं ना, जो प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, सब यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे पाचन यहीं से शुरू होते हैं, नहीं, अधिकतर पाचन, अधिकतर मतलब 100 में से 80% पाचन यहीं से शुरू होता है, और 20 जो और बचे हुए पाचन होते हैं वो मुख से शुरू होता है। जैसे आपने किसी चीज़ का कोई दवा खाया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, ठीक है, इन सब का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। बाकी जो और चीज़ें हैं उनका पाचन अमाशय से ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अमाशय के जस्ट नीचे एक ग्रंथि होती है, अमाशय के नीचे एक ग्रंथि होती है, ठीक है। अमाशय के नीचे एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है, अग्नाशय, ठीक है। इसका नाम क्या है, अग्नाशय, ठीक है, आशय, ठीक है, हाँ, अग्नाशय नाम है, ठीक है। इसे पैंक्रियाटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अग्नाशय, ठीक है। क्या बोल देंगे, अग्नाशय, ठीक है। देखिए लीवर से बाइल यानी क्या सिक्रेट होता है, पित्त रस। क्या सिक्रेट, ये क्या सिक्रेट, क्या निकालेगा, पित्त रस, ठीक है। क्या निकालेगा, पित्त रस। और अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नेयी रस। कौन सा, अग्नाशयी रस, ठीक है। पित्त रस और अग्नेयी रस, ठीक है, अग्नाशयी रस, ठीक है। ये दोनों यानी बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस, इंग्लिश में पित्त रस को बाइल जूस बोलेंगे, ठीक है, यानी बाइल जूस। और पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस को हम पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। ये दोनों मिलकर भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। बाइल जूस यानी पित्त रस, यकृत से निकलता है क्या, पित्त रस, और अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, पाचन करते हैं, किसका, भोजन। ये मतलब भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद अमाशय में जो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये जो बीच में ये जो ऐसे दिख रही है बड़ी सी कुंडलिका है, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं छोटी आंत,
क्या बोलते हैं, छोटी आंत, इसको क्या बोल देंगे हम, ठीक है, छोटी आंत, ठीक है। चल ये देखिए बहुत ही कुंडलित होती है, ठीक है। छोटी आंत में पाचन जो होता है लगभग वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। छोटी आंत में पाचन जो होता है लगभग, सारा नहीं बोल रहा मैं, लगभग कंप्लीट पूरा हो जाता है, ठीक है। अभी हम छोटी आंत के और सारे पार्ट देखेंगे, ठीक है। छोटी आंत के बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो देखना हमें। फिर ये देखिए जो चारों तरफ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, ये जो होता है इसे हम बोल देते हैं, ये बाहर की तरफ जो है वो इसे हम बोल देते हैं बड़ी आंत। क्या बोलेंगे, बड़ी आंत, ठीक है। अच्छा ये छोटी आंत बड़ी आंत इसलिए इनकी लेंथ में नहीं, इनकी चौड़ाई के नाम पर रखा गया, ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक उभार है जिसे हम बोल देते हैं परिशेषिका। क्या बोलेंगे, परिशेषिका, ठीक है। अच्छा परिशेषिका क्या होता है, परिशेषिका जो होता है ना एक अपेंडिक्स होता है, क्या होता है, अपेंडिक्स, ठीक है। परिशेषिका जो होता है एक अवशेषी अंग है, कैसा अंग है, अवशेषी अंग है, ठीक है, कैसा अंग है, अवशेषी अंग है, ठीक है। अच्छा अवशेषी अंग क्या होते हैं, अवशेषी अंग की डिफिनीशन होती है, अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वज में भी पाए जाए और हम में भी पाए जाए। तो फर्क क्या है, फर्क इतना है कि हमारे पूर्वजों में ये सक्रिय रूप हो यानी काम करते हुए हों, ठीक है, और हम में निष्क्रिय रूप में यानी प्रेजेंट तो है लेकिन किसी काम के नहीं है, ठीक है। जैसे मेमोरी ग्लैंड यानी दूध ग्रंथि, पुरुषों में देखिए दूध ग्रंथि हो गई, ईयर पिन्ना हो गया, ठीक है, ये सब तो हमारे पूर्वजों में काम की चीज़ें थी, ठीक है, लेकिन हम में क्या है, निष्क्रिय रूप में पाई जाती है, लेकिन पाई तो जाती है, इसलिए इसको अवशेषी अंग बोल देते हैं, ठीक है। सीकम हो गया, ठीक है, सीकम जो होता है, सीकम भी होता है एक अवशेषी अंग ही है, ठीक है। चलिए तो ये अवशेषी अंग समझिए, अवशेषी इतनी सी बात समझिए, अवशेषी अंग का मतलब ये हो गया कि हमारे पूर्वज में, ठीक है, हमारे पूर्वज में भी पाया जाए और हम में भी पाया जाए। फर्क इतना हो कि हमारे पूर्वज में ये काम कर रहे थे यानी फंक्शनल थे, हम में क्या है, नॉन फंक्शनल, क्या है, नॉन फंक्शनल, यानी हमारे पूर्वजों में कैसे थे, ये सक्रिय थे, ठीक है, और हम में कैसे होंगे, निष्क्रिय होंगे। समझ में आया, चलिए आइए। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद पाचन हो जाएगा। अब जितना आपने खाया वो सारा का सारा तो डाइजेस्ट हो नहीं जाएगा, बचा खुचा कुछ होगा, सारा का सारा ना डाइजेस्ट होगा, कुछ होंगे थोड़ी बहुत क्वांटिटी, थोड़ी बहुत मात्रा होगी जो अनडाइजेस्ट हो गए, यानी अपच पदार्थों को शरीर से बाहर लाना होगा। वो काम कौन करता है, रेक्टल यानी मल द्वार, कौन करता है, मल द्वार, समझ रहे हैं, मल द्वार, ठीक है, क्या कह रहा है, ये मल द्वार होता है, ठीक है, क्या होता है, ये मल द्वार होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये नीचे की तरफ जो होता है वो मल द्वार होता है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मल द्वार होता है, ठीक है, क्या होता है, मल द्वार होता है, समझ लिए। ये सब पूरा स्ट्रक्चर आपको नाम याद रखने होंगे। मुख, मुख के अंदर का भाग मुख गुहा, ठीक है, फिर ग्रीवा यानी ग्रसनी, फिर ग्रासनाल, ठीक है, फिर लीवर, ठीक है, लीवर क्या सिक्रीट करेगा, पित्त रस निकालेगा, इसके फिर अमाशय, अमाशय जो होता है 4 से 5 घंटे तक आप भोजन स्टोर करेगा। अब अमाशय के पार्ट कौन कौन से भाग होते हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। फिर अग्नाशय जो होता है, इसके नीचे एक अग्नाशय होता है, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस होता है, ये सिक्रीट करता है अग्नाशय रस, ठीक है। चल उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत में एक छोटा सा उभार होता है जिसे हम परिशेषिका बोलते हैं, यानी फिर अवशेषी अंग होता है ये। फिर इसके बाद जो होता है ये मलद्वार हो जाता है, ठीक है, समझ लें। अब इसके हम पार्ट देखते चलेंगे, ठीक है, ठीक है, अब इसके हम पार्ट्स देखते चलेंगे, ठीक है। आपने देखा कि मुख क्या होता है, मुख में ओपनिंग ऑफ लिप्स, ठीक है, होठों का खुलना क्या कहलाता है, मुख या माउथ कहलाता है, ठीक है। मुख के अंदर का जो खाली भाग होता है जहाँ पे जीभ होती है, दांत के अंदर का जहाँ पे हम भोजन को रख के चबाते हैं, वो क्या कहलाता है, मुख गुहा। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रसनी, क्या होती है, ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी में क्या होता है, ग्रसनी जो होता है भोजन और हवा के लिए कॉमन पैसेज होता है, यानी यहीं से हवा भी जाएगी और यहीं से भोजन भी जाएगा, ठीक है, समझ रहे। जस्ट उसके नीचे आएंगे तो ग्रासनाल होता है, क्या होता है, ग्रासनाल। ग्रासनाल का काम क्या होता है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पाचन नहीं होता, बस ग्रासनाल जो होता है भोजन को नीचे ले जाने में, सुगमता से नीचे चले जाए, यानी नीचे हमारे गले से नीचे उतर जाए, हम भोजन को, जिस भोजन को निगले हैं वो आसानी से हमारी छोटी आंत या फिर स्टमक यानी अमाशय में आसानी से पहुंच जाए। इसलिए यहाँ पे एक गति होती है जिसका नाम है क्रमाकुंचन गति,
ठीक है, बस इसका काम अमाशय का यही है, सॉरी ग्रासनाल का है। उसके बाद लीवर आ जाता है। लीवर का सबसे बड़ी शरीर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन कितना होता है, 1 से 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्या, अमाशय। अमाशय में देखिए 4 से 5 घंटे के लिए भोजन स्टोर होता है, ठीक है। अमाशय और छोटी आंत के बीच में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसका नाम है अग्नाशय रस, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, या फिर पैंक्रियाटिक ग्लैंड बोलते हैं, या अग्नाशय बोल देते हैं। देखिए यकृत जो होता है वो पित्त रस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, पित्त रस सिक्रीट करता है। और पैंक्रियाटिक क्या सिक्रीट करेगा, अग्नाशयी रस सिक्रीट करेगा। ये दोनों रस मिलकर भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत के भी बहुत सारे पार्ट हमें पढ़ने हैं। फिर आएगी बड़ी आंत आएगी। बड़ी आंत में एक छोटा सा उभार होता है जिसे हम परिशेषिका बोलते हैं, ठीक है। परिशेषिका ऐसा अंग है जो अवशेषी अंग होता है। अच्छा, अवशेषी अंग क्या होता है, अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय और हमें निष्क्रिय हो, ठीक है, पाए दोनों में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे भोजन का पाचन हो गया। सारे भोजन का पाचन ना होकर जो भोजन अपच रह गया, जिसका पाचन ना हो पाए, वो शरीर के मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम शुरू करेंगे पाचन की डिफिनीशन के साथ, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई आपको, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे पाचन। किसको शुरू करेंगे, पाचन, ठीक है। पाचन देखिए, पहला हम शुरू करते हैं पाचन, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम डाइजेशन। क्या बोलेंगे, डाइजेशन, ठीक है। इसकी डिफिनीशन लिखिएगा, आघुलनशील, आघुलनशील, ठीक है, आघुलनशील जटिल, आघुलनशील जटिल पदार्थों को, ठीक है, आघुलनशील जटिल पदार्थों को घुलनशील, घुलनशील, ठीक है, अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील, ठीक है, पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है, ठीक है। यह 2 तरह की हो सकती है, ठीक है। अब कौन कौन सी, पहला जो होगा यांत्रिक, दूसरा जो होगा रासायनिक, ठीक है। पहला जो होगा यांत्रिक होगा और दूसरा क्या होगा, रासायनिक, ठीक है। अच्छा, ऐसे पदार्थ जो कॉम्प्लेक्स हो, ठोस हो, जटिल हो और अघुलनशील हो, ठीक है, उनको घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पाचन कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, पाचन कहलाएगी। अच्छा चलिए, पाचन तो हो गया। अच्छा, ये पाचन कितने तरह से होता है, 2 तरह से होता है, ठीक है। अगर आपने भोजन को कहाँ डायरेक्ट पानी से निकल जाओगे, नहीं, पहले हम माउथ में रखेंगे, ठीक है। जब माउथ में हम रखेंगे तो हमारे दांत उसको क्या करेंगे, उसको चीरेंगे, फाड़ेंगे, उसको पीसेंगे, ठीक है, उसको लुगदी बनाएंगे। लुगदी जानते हो, लुगदी, हाँ भाई, भोजन का लुगदी बनता है, ठीक है, ताकि आसानी से हमें लार के साथ उसको मिक्स करके, ये सारी प्रक्रिया जो होती है, यानी भोजन को चीरना फाड़ना दांत के द्वारा, ये किसके अंतर्गत आता है, यांत्रिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद जब ये चीर फाड़ गया, भोजन को अब लार के साथ मिलाएंगे, किसके साथ, लार के साथ मिलाएंगे, अमाशय में जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम काम करेंगे। जब इस पे लार मिल रहा है और एंजाइम काम कर रहा है तो वो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, रासायनिक, ठीक है। यांत्रिक के अंतर्गत आ जाएगा कि आप जो भोजन कर रहे हैं ना, उसको चीरना फाड़ना, भोजन को रखा आपने, ठीक है, चीरा फाड़ा पीसा ग्रेडिंग किया, उसके बाद वो भोजन निगलने लायक हो गया। अब वो शरीर के अंदर यानी अमाशय में जा रहा है, वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एंजाइम काम करेंगे तो उस समय कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो लिखिए, इस डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, अघुलनशील जटिल पदार्थों को, ठीक है, या स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो ले लो, अघुलनशील जटिल पदार्थों को घुलनशील पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यह 2 तरह से होती है, यांत्रिक, ठीक है, और रासायनिक, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया।
अब हम दूसरा शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? दूसरा। ठीक है, अब जो दूसरा हम शुरू करेंगे, ये तो पाचन हो गया। पाचन में अब उसके बाद हम जो माउथ को पढ़ रहे थे ना, उनमें चीज़ों को हमें पढ़ना। अब हमें हेडिंग शुरू करेंगे। अब हमें जो हेडिंग शुरू करेंगे वो है मनुष्य की आहार नाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, मनुष्य की आहार, मनुष्य की आहार नाल। ठीक है, मनुष्य की आहार नाल। अब इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन क्या होती है? जो मनुष्य की आहार नाल होती है वो मुख से लेके रेक्टम तक यानी गुदा तक फैली होती है। ठीक है, ये कुंडलित भी होती है और नलिका द्वारा होती है। इसमें नलिका होता है। ठीक है, यानी इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो लिखिए डिफिनीशन में आपको इसकी लिखवाता हूँ। ठीक है, यह मुख से गुदा तक, यह मुख से गुदा तक फैली हुई। ठीक है, यह मुख से गुदा तक फैली हुई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी। ठीक है, यह मुख से गुदा तक फैली हुई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी तथा खोखली लंबी तथा। देखिए, आपने देखा कि जो मनुष्य की आहार नाल होती है इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, देखिए यह मुख से गुदा तक, ठीक है, यह मुख से गुदा तक फैली हुई लगभग 8 से 10 मीटर, कितनी? 8 से 10 सेंटीमीटर नहीं, मीटर, याद रखिएगा, मीटर लंबी खोखली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, समझ के? ये डिफिनीशन होती है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, 4 से 5 पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उनको देखना है। पहला जो होता है मुख ग्रासन गुहिका, दूसरा ग्रासन होता है, तीसरा अमाशय हो जाता है, चौथा छोटी आंत और पांचवा बड़ी आंत। ठीक है, तो जो मनुष्य की आहार नाल का डिफिनीशन होता है, ठीक है, मनुष्य की आहार नाल का जो डिफिनीशन होता है वो ये होता है कि यह मुख से लेके गुदा तक फैली हुई एक अत्यधिक कुंडलित, ठीक है, नलिका जैसी संरचना होती है। समझिए, ठीक है, नलिका जैसी संरचना होती है। इसकी लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कितना? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसके 3 से 4 भाग हैं, यानी इनको 3 से 4 भागों में डिवाइड किया गया, जैसे ग्रासन, मुख ग्रासन गुहिका, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसके बारे में फटाफट लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, हो गया? स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हो बाद में। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। पहला इसका पार्ट है मुख ग्रासन गुहिका या फिर बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ठीक है, हम पहला शुरू करेंगे मुख ग्रासन गुहिका। ठीक है, मुख ग्रासन गुहिका हम शुरू करेंगे इसकी। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ठीक है, ठीक है, मुख ग्रासन गुहिका का मतलब कैविटी। ठीक है, ये कहाँ? अच्छा, आपका कौन सा जबड़ा हिलता है? जरा हिला के देखिए। नीचे वाला। ऊपर वाला कैसा है? अचल या चल? ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, ये वाला जबड़ा, ठीक है, ये अचल होता है, जबकि नीचे वाला जबड़ा, देखिए इसको हिलाइए, हिल जाएगा। ये कैसा है? चल। तो ये मुख ग्रासन गुहिका कहाँ पे प्रेजेंट होती है? दोनों, ये निचले चल और ऊपरी अचल जबड़े की मध्य का स्थित भाग होता है। पहली लाइन होती है। ठीक है, आइए लिखें। चलिए लिखते हैं इसके बारे में हम। ठीक है, इसके बारे में हम लिखते हैं। ये हो जाएगा, यह ऊपरी अचल तथा चल जबड़ों के, ठीक है, ऊपरी चल तथा ऊपरी अचल तथा
ऊपरी चल, सॉरी ये क्या होगा, यह ऊपरी चल तथा निचले चल जबड़ों के मध्य स्थित होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, जो ऊपर अचल जबड़ा, देखिए हिलाइए कभी, ये जबड़ा हिलेगा नहीं। ठीक है, नीचे वाला जबड़ा जो होता है वो अपने आप हिल जाता है। ठीक है, तो मुग्रासन भूमिका कहाँ पाई जाती है, ये ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़े के मध्य का स्थित भाग होता है। ठीक है, पहली लाइन। अब आइए दूसरी लाइन। ठीक है, अभी पहली लाइन क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब इसका जो पश्च भाग होगा यानी पिछले वाला भाग, मुख गुरुआ का, देखिए मुख अगर आप खोलेंगे आगे की तरफ से, जो पीछे की तरफ भाग होगा वो ग्रसनी कहलाता है, यानी ग्रसनी यहाँ पे कहीं होगी। ठीक है, ग्रसनी यहाँ पे होगी। तो ठीक है, इसका पश्च भाग, पश्च मतलब पिछला भाग, इसका पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, यानी इसका पश्च भाग क्या कहलाएगा, ग्रसनी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ग्रसनी कहलाएगा। ठीक है, ग्रसनी निगल द्वार द्वारा। ठीक है, फिर ग्रसनी निगल, निगल मतलब निगलने वाला। ठीक, निकल नहीं, निगलने वाला। ठीक है, ग्रसनी, ठीक है, निगल, ग्रसनी निगल द्वारा। ठीक है, ग्रसनी निगल द्वारा। ठीक है, कहाँ पे जाएगी ये, कंठ द्वार में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, ठीक है, द्वारा ग्रसनाल में, ग्रास नाल में। ठीक है, कहाँ पे, ग्रास नाल में एवं कंठ द्वार कंठ द्वारा श्वास नाल में खुलती है। ठीक है, कहाँ पे खुलेगी, मैंने बोला था ना, जो मुख होती है और सांस लेने वाला, बोला था ना, खाना बोला था, आ गया ना, जो खाना खाते हैं और हवा लेते हैं यानी सांस लेते हैं, वो दोनों कॉमन पैसेज। तो देखिए ना, निगल द्वार द्वारा ग्रास नाल में, कंठ द्वार द्वारा श्वास नाल में खुलती है। ठीक है, कहाँ पे खुलेगी, श्वास नाल में खुलेगी। ठीक है, चलिए आइए फिर उसके बाद दूसरी लाइन। अच्छा, जो दांत होते हैं ना वो कहाँ पे, माउथ में कहाँ पे फिक्स है, जबड़ों में। कहाँ पे, जबड़ों में। ठीक है, दांत कहाँ जब स्थित होते हैं, जबड़ों में, तो वही लिखना है। ठीक है, आइए, जबड़े दांत युक्त होते हैं। जबड़े कैसे होते हैं, दांत युक्त होते हैं। ठीक है, अब दांत, अच्छा दांत युक्त होंगे तो दांत का काम क्या होगा, भोजन को चबाना और पीसना। ठीक है, ठीक है, जबड़े दांत युक्त होते हैं। ठीक है, दांत भोजन को, ठीक है, जो दांत होगा वो भोजन को क्या करेगा, चबाएगा। ठीक, दांत भोजन को, ठीक है, दांत भोजन को चबाने और काटने में सहायता करते हैं। चबाने काटने सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन। अच्छा, ये जो मुग्रासन गुहिका है इसमें क्या पाया जाता है, भोजन को मिलाने का काम कौन करता है, जीभ। तो जीभ कहाँ प्रेजेंट है, मुग्रासन गुहिका में। जीभ का काम क्या होता है, भोजन को मिलाना। जो भोजन करते हैं ना उसको लार के साथ क्या करें, मिक्स करें। ठीक है, लिखते हैं वही बात। ठीक है, चलिए ये देखिए, मुख ग्रासन गुहिका, मुख ग्रासन गुहिका, ठीक है, के मध्य स्थित जीभ जो होती है ना वो बीचों बीच पाई जाती है। ठीक है, मुख ग्रासन गुहिका के मध्य
स्थित जिह्वा, ठीक है, भोजन में लार मिलाने तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है, ठीक है, समझ गए। भोजन को निगलने में सहायता करती है। अच्छा, इसकी डिफिनेशन समझे, रटने वाली चीज़ है, फिर भी समझ के रटो तो अच्छी चीज़ें ज़्यादा दे देते। अच्छा, मुख हमें पढ़ना है क्या, मुख ग्रासन गुहिका। मुख ग्रासन गुहिका कहाँ होती है, ये मुख ग्रासन गुहिका कहाँ पे होती है, ऊपर जो जबड़ा होता है उच्चल होता है कि अचल, अचल, नीचे वाला जबड़ा अचल, तो मुख ग्रासन गुहिका ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़े के मध्य स्थित भाग होता है। अच्छा, होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, दांत होगा, ठीक है, जबड़ा, तो ये जो जबड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, जबड़े दांत युक्त होते हैं। अब दांत का काम क्या है, दांत क्या करते हैं, भोजन को चीरते हैं, काटते हैं, ठीक है, किस लिए, ताकि भोजन को पचाने में सहायता करे। अच्छा, अब जीभ का काम आना, जीभ कहाँ पे होता है, जीभ जो होता है मुख ग्रासन गुहिका के मध्य स्थित भाग में जिह्वा होती है। जिह्वा का काम क्या होता है, जीभ का काम क्या होता है, जो भोजन आप करते हो ना उसको लार के साथ क्या करें, मिक्स करें, ठीक है, और भोजन को निगलने में सहायता करें। बस इतनी सी बात है, चाहो तो देख लो। यह ऊपरी अचल तथा चल, ठीक है, यह ऊपरी अचल तथा चल, सॉरी गलती हो गई, ऊपरी चल तथा, यह ऊपरी अचल तथा निचले ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़ों के मध्य स्थित होता है, ठीक है। इसका पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है, यानी पीछे का भाग क्या कहलाएगा, ग्रसनी कहलाएगा। ग्रसनी निगल द्वारा ग्रास नाल में कंठद्वार द्वारा श्वास नाल में खुलती है, ठीक है, कॉमन पैसेज याद रखिएगा, फेरिंग्स वाली बात, ग्रास, ठीक है, जो भोजन और सांस दोनों एक साथ करते हैं, ठीक है। जबड़े दांत युक्त होते हैं, दांत भोजन को क्या करेंगे, चबाने एवं काटने में सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद मुख ग्रासन गुहिका के मध्य स्थित जिह्वा, मुख ग्रासन गुहिका के स्थित जिह्वा भोजन में लार मिलाने तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है, ठीक है। चलिए लिखिए फटाफट, 1 मिनट समय देगा। यार तुम लोग के बिना स्कूल जो है ना वो सुना सुना सा लग रहा है, देखो सब कुछ खाली खाली है, ठीक है, सब ब्रेंच सब धूल मिट्टी पड़ गई है। मनाओ ऊपर से जो ये ऊपर वाले से कि जो ये महामारी चल रही है ये खत्म हो जाए और सबके चेहरों पे रौनक लौट आए, ठीक है, सॉरी डिस्टर्ब लौट आए, और आप लोग अपने काम वाम करो, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई सब चालू हो, पूरा ज़िंदगी जो है आदि मानव से खत्म होके थोड़ा सा सोशल बने। हम लोग की ज़िंदगी के आदि मानव हो गई, खाओ पियो सो, और क्या, ठीक है। एक लॉकडाउन फिर बढ़ गया है 17 का, है कि नहीं, तो ज़िंदगी खाना बदोश सी हो गई है, ना हम घर के हैं ना घाट के, वही है। चलो आजकल गाना भी नहीं आ रहा है, गाना भी नहीं गा सकते हैं, पुलिस वाले सुन लिए तो उसके लिए बोलेंगे क्यों गाना गा रहे थे, चलो भाई फाइन मारो, ठीक है। चलो आ जाओ, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, जीभ की बात हुई, अब एक लाइन और लिख देना, जीभ पर उपस्थित कनिकाएं हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं। ये मान लो जीभ हो गया,
ठीक है, क्या हो गया ये आपका, ठीक है, ये जीव हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे स्वाद कलिकाएं होंगी। आप अपनी जीभ को जब ऐसे उठा के तालू से टच करेंगे, तालू होता है ना ऊपर वाला जबड़े का जो भाग होता है तालू कहलाता है, उसको जब आप टच करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा खुरदुरा नजर आएगा, वही होती है कलिकाएं। अगर ये किसी की जीभ से कलिकाएं निकाल दी जाए तो मीठा, तीखा, नमकीन, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहेगा। जो तुम फुल्की उल्की खाते हो ना, फुल्की पानी पूरी खाते हो ना, वो टेस्ट रहता है खट्टा, थोड़ा तीखा, ये इन्हीं के कारण होता है। ठीक है, जो मिर्च खाते हो थोड़ा सा खाते हो, सीसी की आवाज़ निकलती है, इन्हीं के कारण होती है। अगर ये कलिकाएं हट जाएंगी तो तुम्हारे अंदर भाई किसी चीज़ का ज्ञान तुम्हारे अंदर रहेगा, मतलब तुम्हें अनुभव नहीं होगा, ब्रेन को सेंस नहीं जाएगा, तो ब्रेन पहचान नहीं पाएगी कि तीखा है कि मीठा है कि खट्टा है। तो इसलिए स्वाद कलिकाएं होनी जरूरी है। चलो, ये 4 तरह की होती हैं। आगे की क्लास जब हायर क्लास में आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलो ओके। देखिए, जब हम दांत की बात करें तो दंत सूत्र बिना डेंटल फॉर्मूला बढ़े हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो मनुष्य का दंत सूत्र होता है, ठीक है, मनुष्य का दंत सूत्र 21, 23/21, 23 होता है। ठीक है, मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कृंतक, ठीक है, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचर्वणक, चौथा चर्वणक। ठीक है, देखिए कृंतक की संख्या 2, रदनक की संख्या 1 और अग्रचर्वणक की संख्या 2 और चर्वणक की संख्या 3 होती है। ठीक है, तो इस आधार पर ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में इंसीजर, ठीक है, रदनक को कैनाइन बोल देंगे, इसको प्रीमोलर और इसको मोलर बोल देते हैं इंग्लिश। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम बेबी मनुष्य के बच्चे का दंत सूत्र याद करें तो वो हो जाता है 2102, 2102। तो इसमें देख रहे हैं मनुष्य के बच्चे में जो होता है अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर की संख्या क्या हो जाती है, वो एब्सेंट हो जाती है, और चर्वणक की संख्या 1 क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, 1 माइनस हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 2 2 यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। मनुष्य के बेबी का जो डेंटल फार्मूला था वो 2102, यानी कैनाइन कृंतक और रदनक, इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जैसे एडल्ट में यानी बड़ों में वैसे छोटे बच्चों में भी होंगे, लेकिन जो अग्रचर्वणक की संख्या जो होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है। देखो यहाँ पे अग्रचर्वणक कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, खत्म है, अभी अग्रचर्वणक आया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे चर्वणक की संख्या 3 है, यहाँ पे कितनी है, 2। ठीक है, समझ रहे, चलो समझ में आ गया ये। ठीक है, चलो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो जीवन काल में 2 बार उगते हैं। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य में देखिए मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं, 32 होते हैं। कुछ इसमें से 20 दांत और 12 दांत होते हैं। 12 दांत ऐसे होते हैं, ठीक है, जो जीवन में एक बार ग्रो हो गए तो दोबारा नहीं ग्रो होंगे, यानी एक बार बच्चा पैदा हुआ अगर उसमें दांत है, आगे अगर वो 12 दांतों में, इन 12 दांतों में अगर ये कहीं वो दांत है अगर वो टूट गए तो दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इसको एक बार दंती भी कहते हैं, एक बार दंती। ठीक है, ये जो 20 की संख्या होती है ये शरीर में एक बार आ गए, जबड़े में एक बार आ गए टूट जाएगा, फिर दोबारा जैसे दूध का दांत बोलते हैं, क्योंकि जीवन में 2 बार ग्रो करता है इसलिए इसको द्विबार दंती बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, द्विबार दंती बोल देते हैं। हमारे दांत जो होते हैं वो जबड़ों में धंसे होते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, गर्त दंती बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम, गर्त दंती। ठीक है, उसके बाद हमारे दांत जो होते हैं वो विभिन्न भिन्न 4 प्रकार के, एक जैसे नहीं, अलग अलग है, इसलिए हमारे दांत कैसे होते हैं, विषम दंती। याद रखिएगा ये दांतों के बारे में। ठीक है, हमारे दांत कैसे होते हैं, विषम दंती, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी कृंतक, रदनक, चर्वणक, अग्रचर्वणक, ये सब है ना। तो ये सारी चीज़ें एक बार दंती हैं, द्विबार दंती हैं। ठीक है, गर्द दंती क्या बोलेंगे, हमारे दांत जो होते हैं मसूड़ों में धंसे होते इसलिए इसको गर्द दंती बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब हम मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला याद होगा 21/23, 21/23 और बेबी का जो होता है 21/2102 अब बटे 2102। ठीक है, चलो उसके बाद हम शुरू करेंगे ग्रासनाल यानी ओसोफिगस। ठीक है, दूसरा क्या होगा, बी वाला ग्रास नाल, क्या होगा, ग्रास नाल। ठीक है, हम क्या शुरू करेंगे, ग्रास नाल। ग्रास नाल क्या होता है,
ठीक है, लिखिए ग्रासनाल देखिए ना इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आमाशय यहाँ से होता है, ठीक है। ये जो आमाशय होता है ना इस तरह से होता है, तो ये आमाशय हुआ आपका, क्या हुआ, आमाशय, ठीक है। इसके ऊपर का जो भाग होता है ना यही कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्रासनाल, ठीक है। ऊपर का भाग क्या कहलाता है, ग्रासनाल कहलाता है, ठीक है। चलिए ग्रासनाल लिखिए, लिखिए यह लंबी, यह लगभग 25 सेंटीमीटर, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। क्या होती है, नलिका होती है, ठीक है। पहली लाइन, ठीक है। अब दूसरी लाइन जो लिखनी है हमें, ठीक है, कौन सी लाइन, दूसरी लाइन जो हमें लिखनी है वो कहलाती है, यह गर्दन तथा वक्ष भाग से होती हुई, यह गर्दन तथा वक्ष भाग, वक्ष मतलब सीना, वक्ष भाग से होती हुई, ठीक है। यह वक्ष भाग से, यह गर्दन तथा वक्ष भाग से होती हुई, ठीक है, होती हुई उदर में पहुंचकर, उदर मतलब पेट, उदर मतलब पेट, उदर में पहुंचकर, ठीक है, उदर मतलब क्या होगा, पेट, उदर में पहुंचकर आमाशय में खुलती है। अरे स्ट्रक्चर देखो ना, ये था ना ऐसे करके ऐसे बनाया था मैंने, ठीक है। ये आमाशय था, क्या था, आमाशय। तो देखो ना ये वक्ष सीने से, वक्षस्थल से होते हुए, ठीक है, वक्षस्थल से होते हुए कहाँ पे है, आमाशय में। तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ, यह उदर पे पहुंचकर आमाशय में खुलती है, ठीक है। ये देखो ना ये लाइन आके कहाँ पे खुल रही है, आमाशय में खुल रही है, ठीक है। तो वही तो बात हो रही है, ठीक है। कहाँ पे खुलती है, आमाशय में खुलती है, ठीक है। ग्रास नाल की भित्ति मोटी एवं पेशीय होती है। कैसी होगी, अच्छा ये इसकी भित्ति मोटी क्यों, बहुत ही मिट्टी होगी कि इस पर गति होगी ना, जब गति करोगे तो प्रेशर लगेगा, दबाव लगेगा, जिससे नसें फट, वो जो रास्ता होगा फटने का डर होगा, इसलिए मोटी होगी, ठीक है, ताकि जो प्रेशर लग रहा है उसको वो सह सके, ठीक है। और पेशी ज़्यादा मांस होगी यानी मस्कुलर होगा, ठीक है। कैसा होता है, पेशीय होती हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जिससे भोजन सुगमता से निगला जा सके। अच्छा आपने देखा यहाँ पे कोई भी पाचन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये चीजें लिख लीजिए फटाफट। हो गया, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम इसके बाद शुरू करेंगे आमाशय, ठीक है। आमाशय के बहुत सारे भाग हैं, वो भी देखें, आप फटाफट इसको लिखिए, ठीक है, फटाफट इसको आप, ये आमाशय है, ठीक है। आमाशय हम शुरू करने वाले थे। आमाशय की डेफिनेशन देखिए, ये डायाफ्राम, अच्छा डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम जो होता है ना, ये देखिए चेस्ट होता है ना, ये जो रिब्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं डायाफ्राम। जो इससे आप अपने हड टच करेंगे तो सी शेप का बनेगा, ठीक है। मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, ये जो होता है डायाफ्राम होता है, ठीक है। डायाफ्राम के ठीक बाईं ओर आमाशय हमारा स्थित होता है, ठीक है।
डायाफ्राम के ठीक बाईं की तरफ, हमारे बाईं ओर की तरफ क्या होता है, आमाशय स्थित होता है। बस इतना से याद रखना, ठीक है। आमाशय के बहुत सारे भाग होते हैं, ठीक है, जैसे कि पाइलोरिक, फंडिक, बॉडी, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखने होंगे, ठीक है। आइए देखिए, ये डायाफ्राम के ठीक पीछे उदर गुहा के, ठीक है, उदर गुहा के, ठीक है, पीछे उदर गुहा में, उदर गुहा मतलब क्या, पेट की बात कर रहे, किसकी, श्रोणी रीजन, श्रेणी हिंदी में बोलते हो ना भाई तुम, श्रोणी रीजन, वही बात बोल रहे, ठीक है। उदर गुहा में, ठीक है, कहाँ पे, उदर गुहा में, ठीक है, उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह एक थैलीनुमा, अच्छा थैलीनुमा स्ट्रक्चर होने का रीजन क्या, अब तुम देखो ना, पेट भरा होता है तभी तुम्हारे रिश्तेदार कहते हैं भाई आओ लो थोड़ा सा खा लो, कोई आके कहता है कि थोड़ा बहुत आके खा लो, ठीक है, तो तुम खाते जाते हो खाते जाते हो, अगर लिमिट होता तुम्हारी यहाँ वो आमाशय फट के रप्चर हो जाती होती ना, इसीलिए ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये थैलीनुमा स्ट्रेचेबल पॉलीथीन होती है ना, उसको फैलाओ 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 फैलती जाती है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर ये थैलीनुमा होता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 24 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखना है। आमाशय का जो आमाशय होता है ना, उसका प्रारंभिक भाग जो होता है वो कार्डियक कहलाता है, क्या कहलाता है, कार्डियक, ठीक है। और अंतिम भाग जो होता है वो पाइलोरिक कहलाता है, क्या कहलाता है, पाइलोरिक, ठीक है। और जो मध्य भाग होता है उसे आमाशय का या फिर फंडिक कहते हैं, क्या कहते हैं, फंडस या फंडिक, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो लिखो, मैं बताता हूँ क्या क्या होता है, फटाफट लिखो इसको लिखो फटाफट, आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, ठीक है, ले लो फटाफट, बस ले लो फटाफट, हो गया। चलो और मैं तुम्हें प्रारंभिक भाग कार्डियक और अंतिम भाग पाइलोरिक और मध्य भाग क्या कहलाता है, मध्य भाग आमाशय का है बॉडी, ठीक है। चलो अब ये देख लो, जैसे कि ये आपका स्टमक है, ठीक है, क्या है, ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है, ठीक है। इसका जो प्रारंभिक भाग मतलब ग्रासनाल से जो जुड़ा हुआ भाग होगा, ये ग्रासनाल हो गई आपकी, ठीक है, ये क्या हो गई, ग्रासनाल, ठीक है, ग्रासनाल से जुड़ा भाग प्रारंभिक भाग ही तो कहलाएगा, ठीक है। प्रारंभिक भाग क्या कहलाएगा इसका, कार्डियक, ये क्या कहलाएगा, कार्डियक, ठीक है। और ये जो अंतिम भाग यानी जो आमाशय से बड़ी आंत में, छोटी आंत में जाके मिल रहा है, ठीक है, इस ये जो भाग क्या कहलाएगा, पाइलोरिक भाग कहलाएगा, क्या कहेगा, पाइलोरिक, ठीक है। और जो ये मिडिल भाग है, ये मध्य भाग है, ये क्या कहलाता है, बॉडी, या फिर इसे बोल सकते हैं हम आमाशय काय, क्या बोलेंगे, आमाशय काय, आमाशय काय बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसे हम फंडस बोल सकते हैं या फंडिक बोल सकते हैं, ठीक है, फंडिक भी बोल सकते हो या फिर फंडस भी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम हैं, जो नाम सुटेबल हो ये याद कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई, समझ में आ गई, चलो देख लो एक बार, फिर उसके बाद है, ठीक है, समझ में आ गई। देखो भोजन का जो पाचन होता है ना, आमाशय में यहाँ पे होता है, मेन मध्य भाग में, तो लिख सकते हो भोजन का पाचन मध्य भाग में होता है। तो आपसे पूछा जाए आमाशय के किस भाग में भोजन का पाचन होता है, प्रारंभिक या अंतिम या मध्य, तो आप क्या बोलोगे, मध्य भाग में, ठीक है, लिखो फटाक से, ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो अब ये देखो पाइलोरिक रीजन है, ठीक है, पाइलोरिक है, तो ये जो पाइलोरिक रीजन, यहाँ पे एक छिद्र होता है, ठीक है, वॉल्व होती है, जिसे हम पाइलोरिक छिद्र बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक छिद्र, ठीक है, क्या बोलेंगे, पाइलोरिक छिद्र, ठीक है। पाइलोरिक छिद्र, ये जो आमाशय का अंतिम भाग होता है, पाइलोरिक छिद्र द्वारा ये कहाँ पे खुलेगा, ग्रहणी में खुलेगा, ठीक है, कहाँ पे खुलेगा, ग्रहणी में, ठीक है। चलो पाइलोरिक छिद्र पाइलोरिक रीजन में पाया जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो बस एक लाइन और रहेगा, फटाफट इसमें लिख लो, उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, यानी छोटी याद हम शुरू करेंगे, तो लिख लो, ठीक है। आमाशय का पश्च, ठीक है, भोजन का पाचन आमाशय के मध्य भाग में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन लिखो, ठीक है, आमाशय का पश्च भाग, ठीक है, पाइलोरिक, आमाशय का पश्च भाग, ठीक है,
पश्च भाग ग्रहणी में खुलता है पाइलोरिक छिद्र द्वारा। पाइलोरिक छिद्र द्वारा। किसके द्वारा? पाइलोरिक छिद्र द्वारा। तो ये जो ग्रहणी नहीं है, ये ग्रहणी है। क्या है? ग्रहणी। ये जो ग्रहणी शब्द देख रहे हैं ना, ये जो है वो छोटी आंत का पार्ट है, ठीक है। तो ये छोटी आंत में जाके खुलेगा। ये अमाशय के बाद क्या था? छोटी आंत था। ये कहाँ पे खुलेगा? छोटी आंत में खुलेगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे इसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। ठीक है, चलो पढ़ते रहो। और नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 है, भाग 2 में मैं आपको छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आप लोग समय जो मिला उसका यूटिलाइज करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और चीज़ों को रिवाइज करिए। जो चीज़ें ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।